मायके आई सुहानी से उसके बगल वाले घर की संतो बुआ ने उससे पूछा, अरे सुहानी, कब की आई हो ससुराल से? बस हो गए 2 दिन संतो बुआ। अच्छा, और ससुराल में पति, सास, ससुर सब ठीक हैं? उस बुढ़िया ने बड़े प्यार से पूछा। सुहानी झुंझलाकर बोली, अरे क्या ठीक है, वहाँ सब एक से बढ़कर एक है, कोई ठीक नहीं है वहाँ संतो बुआ। मैंने तो यह सोच लिया है, अब मैं वहाँ उस घर में दोबारा नहीं जाने वाली, मैं यहीं अपने मायके ही रहूंगी अब। सुहानी नाक सिकोड़ते हुए बोली, पर ऐसे क्यों बोल रही है बेटी, कोई परेशानी है क्या तुझे वहाँ? अरे संतो बुआ, एक परेशानी हो तब न तुम्हें बताऊं, मेरा ससुराल ही एक परेशानी है मेरे लिए। सास ननद की तो छोड़ो, मेरा पति ही एकदम बना हुआ इंसान है। उसने गुस्से में अपने पति की गलतियों के बारे में बताया। यह सुन चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लिए संतो बुआ बोली, बेटी, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारे घर का नौकर कौन है? सुहानी एकटक देखते हुए बोली, मतलब? वह बूढ़ी बोली, मतलब ये कि तुम्हारे घर की सारी जरूरतों को कौन पूरा करता है? सुहानी बोली, मेरे पति। तुम्हारे खाने पीने, पहनने ओढ़ने की जरूरतों को कौन पूरा करता है? सुहानी बोली, मेरे पति। तुम्हारे जो 2 छोटे बच्चे हैं, उन सब की परवरिश, पढ़ाई लिखाई, उनका ध्यान कौन रखता है? सुहानी बोली, मेरे पति। सुबह से निकलकर शाम को बाहर से कुछ लाकर तुम्हें कौन देता है? सुहानी बोली, मेरे पति। बाहर वालों की, ऑफिस की खरी खोटी डांट कौन सुनता है? सुहानी बोली, मेरे पति। तुम्हें अगर कोई दुख हो, परेशानी हो तो तुम्हारा साथ कौन देता है? सुहानी बोली, मेरे पति। तुम्हारे लिए हर सुविधा का इंतजाम कौन करता है? सुहानी बोली, मेरे पति। कोई त्योहार, फंक्शन, पार्टी में तुम्हारे लिए साड़ी, ज्वेलरी, आभूषण तुम्हें पहनने के लिए कौन लाकर देता है? सुहानी बोली, मेरा पति। तुम्हें और तुम्हारे बच्चों की हर जरूरत, जिम्मेदारियां, भविष्य के लिए बचत, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, ऑफिस, अस्पताल, ऐसी न जाने कितनी सारी जिम्मेदारियों को एक साथ लेकर कौन चलता है? सुहानी बोली, मेरे पति। दुख सुख, दवा पानी, तुम्हारी देखभाल, जब तुम बीमार रहती हो तो कौन देखता है? मेरे पति। सुहानी चिढ़कर बोली, तो तुम्हें अपनी पति की गलतियां नजर आ गई, जो तुमने झट से कह दिया कि तुम्हारा पति बुरा है, ससुराल बुरा है, पर इतनी सारी खूबियां पति की तुम्हें नहीं दिखाई दी। तो बेटा, मैं तुम्हें ये सब इसलिए पूछ रही थी कि तुम्हें एहसास हो कि तुम्हारा पति ही अब तुम्हारा जीवन है। ससुराल वाले बुरे हैं, सास, ससुर, ननद, देवर, सबकी बात तो ठीक है, पर पति को बुरा मत कहना, क्योंकि पति से ही तुम्हारी जिंदगी जुड़ी है। पति की इज्जत करोगी तभी तुम्हारी भी इज्जत होगी मायके में, नहीं तो मायके में कोई किसी को नहीं पूछने वाला। सुहानी संतो बुआ से ऐसी बातें सुन सन्न रह गई। वो उनकी बात काटते हुए बोली, ये भी तो मेरा घर है, मेरे माँ बाप, भाई बहन है। हाँ, है तुम्हारे माँ बाप, पर यह एक मोह का बंधन है। कल को भाई भाभी का यहाँ बसेरा होगा। माँ बाप जब तक जिएंगे तब तक तुम हक जता सकती हो, पर भाई भाभी के समय में तुम्हारा हक नहीं रहेगा। यही सत्य है, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह पति से छोटी मोटी कहा सुनी पर अपना घर छोड़ यहाँ आ गई और अपनी जिद और लोगों के कहने में आकर अपने ससुराल वापस नहीं गई। कितनी बार मेरे पति मुझे लेने आए, पर मैंने अपने गुस्से और जिद में उनका अपमान कर उन्हें भगा दिया। गुस्सा भी बहुत बुरी चीज होती है। गुस्से में मैंने उन्हें तलाक दे दिया और उन्होंने शादी करके अपना घर तो बसा लिया, पर मैं यहाँ मायके की धूल चाट रही हूँ। जब तक माँ बाप थे तब तक तो मेरा थोड़ा बहुत हक भी था, पर मैंने किसी की नहीं सुनी। मेरी माँ ने मुझे बहुत समझाया, पर मैं अपनी जिद और गुस्से के आगे मैंने अपना घर ही उजाड़ दिया। अरे बेटा, पति के ऊपर भी जिम्मेदारियां हैं, उसका भी परिवार होता है, सास, ससुर, ननद, देवर सभी को देखना होता है। पति ने अगर गुस्से में कुछ बोल ही दिया तो क्या हुआ? तुम्हारा जीवन अब वही चलाएगा, तुम्हारे लिए किसी बाहर वाले से लड़ जाएगा।
तो जब वो तुम्हें इतना करता है तो तुम्हें गुस्से में 2 बातें बोल भी दिया तो क्या हो गया? तुम्हारी इज्जत जो पति के घर में रहने से है, वो अगर तुम मायके में रहोगी तो वो इज्जत कभी नहीं पाओगी। मैंने अपना जीवन अपने गुस्से और जिद में बर्बाद कर लिया। काश मैंने ऐसी गलती नहीं की होती तो मेरा भी घर परिवार होता, पर अब तो मेरा कोई नहीं। जब तक माँ बाप थे तभी तक थोड़ा हक भी था, भाई भाभी और अब तो भतीजों की बहुएं भी आ गई, पर मैं अभी भी बर्तन मांजती हूँ, तभी 2 वक्त की बासी रोटी भी नसीब होती है। काश मुझे किसी ने थोड़ा समझाया होता समय रहते तो मेरा भी घर बस गया होता। तभी अंदर से उस बुढ़िया की भतीजी आई और चिल्ला कर बोली, बुआ चल के बर्तन धो, सारे बर्तन गंदे पड़े हैं, नहीं तो निकलो यहाँ से। वो बुढ़िया आंसू पोंछकर अंदर चली गई। सुहानी को यह सब देख सुन बहुत ही आश्चर्य हुआ। वो अपना सारा गुस्सा भूल गई और खुद से यह वादा की कि वो अपने मायके की दूसरी संतो बुआ नहीं बनेगी। उसने घर जाकर अपना मोबाइल उठाया तो देखा उसके पति की मिस कॉल्स थी। तभी उस पर फिर कॉल आया उसके पति का। उसने फोन उठाया। उधर से उसका पति बोला, सुहानी छोटा मोटा झगड़ा हर घर में होता है, पर अब यही तुम्हारा घर है, यहाँ से तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। प्लीज वापस आ जाओ, कहो तो मैं कल आता हूँ तुम्हें ले जाने। यह सुन सुहानी बोली, ठीक है आप आएंगे तो मैं जरूर चलूंगी अपने घर। दोस्तों अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।